अक्सर बिगनर्स को सजेस्ट करा जाता है कि हैकर रैंक से कोडिंग करा करो और स्टार्टिंग यहाँ से करके फिर कोड शेफ पे जंप करो, फिर कोड फोर्सेस पे जंप करो। तो आज हम बात कर रहे हैं यार हैकर रैंक की क्या है ये। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। तो पहला सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि मैं एंटर हो गया हूँ, क्यों हुआ हूँ। ठीक है, वैसे तो ये जॉब प्रिपरेशन या फिर तुम लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं लर्निंग करता हूँ, स्टूडेंट करता हूँ। और क्या कब ग्रेजुएट होने वाले हो, जब भी तुम ग्रेजुएट होने वाले हो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कंपनीज जो हैं वो वही मैटर करती हैं इस चीज़ को। और जब कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ दिखता है। तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे अपनी स्किल्स को, है ना। और नीचे सर्टिफिकेशंस हैं, तो तुम सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पाइथन बेसिक और स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, व्यू ऑल स्किल्स। तो हम सारी स्किल्स भी देख सकते हैं क्या क्या है। तो पहले स्किल्स ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आ जाता है यार यहाँ पे। तो एंगुलर बेसिक, इंटरमीडिएट, सी शार्प, CSS, गो बेसिक, है ना। सारी चीज़ें हैं। तुम कोई भी कोर्स को, कोई भी टेस्ट को दो और फिर सर्टिफाइड हो जाओ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार दे दिया तो गए, बार बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम पाइथन जैसे कोई बेसिक देना चाहे तो इस तरह से एग्ज़ाम दे सकता है। और वेरीफाई योर पाइथन स्किल्स, एक्सेलरेट योर जॉब सर्च, है ना। तो जॉब सर्चिंग में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जो भी कंपनी देखेगी तुम्हारे पास हैकर रैंक का सर्टिफिकेशन है, पाइथन बेसिक का, तो इंटर्नशिप दिलवा देगी। ठीक है, और ज़ीरो रिस्क है जैसा कि बताया तुम्हें। बस 1 घंटे 30 मिनट का है और पाइथन की कॉन्सेप्ट कवर होते हैं इसमें। तो ये चेक कर पड़ेगा। और टेक द हैकर रैंक स्किल टेस्ट पे जाके तुम इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको कट कर देते हैं और अपने डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर बाय टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल, जावा, SQL, C++, पाइथन, रूबी वगैरह, है ना। तो ये टॉपिक से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर 1 वीक प्रिपरेशन किट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा 1 वीक का आपको चैलेंजेस मिलेंगे और यहाँ 1 मंथ का प्रिपरेशन किट भी है। तो अगर तुम काफ़ी सीरियस हो तो ये प्रिपरेशन किट का यूज़ कर सकते हो। और तुम्हें जो हायरिंग के टाइम पे सवाल आते हैं ना, वो इस तरह के पूछे जाएंगे और हैकर रैंक जैसे ही प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सवाल होंगे। अगर 1 वीक प्रिपरेशन देखें तो हमें इस तरह का देखने को मिलता है कि पर्सनलाइज प्रिपरेशन किट फॉर यू, यानी तुम्हारी जो स्कोरिंग है, तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वो इस तरह से हो रही होगी एकदम मैनेज करके, और तुम ही खुद कर रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा। और ये डे 1 है जिसमें प्लस माइनस ये सारी चीज़ सिखा रहे हैं। देन डे 2 आ जाते हैं तो 3 चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक मॉक टेस्ट। ठीक है, तो हर डे आपको चैलेंजेस और मॉक टेस्ट दिखेंगे और इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो बढ़िया से। अगर आप 1 वीक के लिए सीरियस होना चाहते हो तो 1 वीक हो जाओ। ठीक है, कभी भी किसी भी दिन आप मतलब एक दिन में किसी भी टाइम आप शुरू कर सकते हो और डेली 7 दिन तक करना। अगर ऐसे करके अपनी हैबिट बिल्ड करना, फिर 1 मंथ का ट्राई करना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन करते रहना अगर तुम सच में सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो है ना। और ऐसी बात नहीं है आपको कोडिंग नहीं आती है तो कुछ नहीं कर सकते। कोडिंग नहीं आती है तो सबसे अच्छी तरीका यही है यार कि तुम यहाँ से क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, फिर तुम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे। वैसे तो हम 11th-12th में सीख लेते हैं, कोई C++ सीख के आया, कोई पाइथन सीख के आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बाकी अगर टॉपिक वाइज तुम्हें प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे जा सकते हो। अब मान लो कि तुम्हें C++ आता है, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है आपको उसमें कमांड हासिल करनी है। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह तो हर किसी को आता है, मगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें कमांड हासिल करनी है। ठीक है, वो भले ही C++ हो या जावा हो। ठीक है, दोनों ही कोडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पाइथन का अलग ही रोल है। तो अगर हम सिर्फ CP पे जाएँ तो फिर डोमेन्स, जैसे कि तुम्हें ऊपर दिख रहा है टैब पे लिखा हुआ है कि hackerranks.com डोमेन CPP, तो हमारे पास CPP का डोमेन खुल जाता है और इस डोमेन में हमें CPP रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखते हैं। तो अब आपकी कोडिंग करने की शुरुआत अगर C++ से करनी है तो दिस इज़ अ प्लेस। ठीक है, लोग इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आप कोडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा इंटरफेस है यार, प्रोग्रेस बढ़ती रहती है, पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें, तो तुम खुद ही की रैंकिंग बढ़ते देख मोटिवेट होगे। और आखिर में जाके ये सारे क्वेश्चन करने के बाद एक बैच मिलता है कि आप C++ जो है आपने हैकर रैंक से बढ़िया से कर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर सिर्फ हार्ड प्रॉब्लम्स करनी हो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पहले से ही बेसिक जानते हैं, तो वो हार्ड प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं।
ठीक है। डिफ़िकल्टी वगैरह तुम खुद फ़िल्टर आउट कर सकते हो, और यहाँ पे सब डोमेन्स भी हैं अगर जाना चाहते हो तो। बाकी तो ये पूरी लिस्ट है हमारे पास सी प्लस प्लस रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और तुम्हारे आगे कोडिंग में जिस तरह के सवाल आएंगे उनसे तुम्हें डील करवाएगा पहले ही, ठीक है। जो जॉब इंटरव्यू में जो कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो सब रिलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक बिल्ड करता है, तो तुम आगे जाके देखो हेलो वर्ड से शुरू करवाया इन्होंने, ठीक है। तो ये अच्छी बात है यार। अब अगर तुम्हें सी प्लस प्लस करनी है तो यहाँ से तुम कर सकते हो, और बाकी तो तुम्हें इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगेगा जहाँ तक मेरे को लगा है, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ जावा करनी है तो अब जावा में क्या करेंगे, हम सिर्फ जावा पे जाएंगे और यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब वेलकम टू जावा से शुरू करके फिर लूप वगैरह तुम खुद सीखते जाओगे। तुम्हें जावा लैंग्वेज आती भी नहीं है ना, तो तुम सीखते जाओगे। इस चीज़ का कभी मत सोचना है कि मुझे आता नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया है, और देख सकते हो कि हमें सिर्फ हेलो वर्ड और हेलो जावा लिखना है, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग की शुरुआत इस तरह से होती है, तो तुम्हें काफ़ी बेसिक से सिखाया है ना। तो फिलहाल तो तुम्हें बोल रहे हैं कि प्रिंट कर दो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तुम प्रिंट करो, कॉपी पेस्ट करो, तुम्हें समझ आना चाहिए। तो system.out.println लगाते हैं। जिसको जावा पता है उसको तो पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मगर जो शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से देखो कितना अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा जो रन हो रहा है कोड, और सबमिट करने पे हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ही टेस्ट केस है, तो वैसे बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, सबको पास होना पड़ता है। एक कॉन्टेस्ट वगैरह में भी तुम देखोगे तो इस तरह से हमारे देखो रैंक बढ़ गई और पॉइंट्स भी 3 मिल गए 25 में से। तो कितना अच्छी बात है यार ये, है ना। तुम धीरे धीरे इसको सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और सारे क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है। और आंसर्स भी इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। मगर तुम एक बार क्वेश्चन पे हासिल करना, फिर आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो 12% मैंने कंप्लीट भी कर लिया। देख रहे हो कितना अच्छा लगता है, मन करता है पूरा कर दें, ठीक है। फिलहाल तुम्हें आगे बताना है। तो ये थे हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप यार हैकर रैंक का, और काफ़ी अच्छी बात लगी है मेरे को, ठीक है। अब तुम सर्टिफाई का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि किस तरह से स्किल सर्टिफिकेशन होता है। ये सारे स्किल सर्टिफिकेशन तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, बेल आइकन पे लिखा है कि, बेल आइकन बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आइकन पे, है ना। तो ये एंगुलर का मेरे को कोई भी कुछ नॉलेज नहीं है, और जिसको है नॉलेज तो वो यहाँ पे शुरुआत कर सकता है, क्योंकि बेसिक स्किल सर्टिफिकेशन है ना। और तुम्हें अच्छा वो लगता है, खुद ही लगता है कि हाँ मैं इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को डेवलप कर पा रहा हूँ। वरना एक कंप्लीट ऑप्शन भी है यहाँ पे जो काफ़ी कम नोन है, क्योंकि कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होते हैं। जैसे तुम कोड फोर्सेस और कोड शेफ को इसलिए जानते हो क्योंकि यहाँ पे ऑफन कॉन्टेस्टेस होते हैं, है ना। मगर यहाँ पे जो है देखो एक्टिव, ये जो प्रोजेक्ट यूलर है ये तो यार इनडेफिनेटली यानी हमेशा के लिए एक्टिव है। मगर ये अभी वुमेन कोड टू विन जो है चल रहा है। अगर तुम्हारे कोई कनेक्शन में वुमेन कोडर है तो उसको ये बता सकते हो अपॉर्चुनिटी, है ना। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। देखो आर्काइव कॉन्टेस्ट में जाके तुम देख सकते हो कि अभी कोडाथॉन हुआ था 2021 में, तो देख रहे हो कितना टाइम हो गया है। तो इसलिए ये चीज़ हैकर रैंक जो है इस वजह से नॉट नोन है, यानी वेल नोन नहीं है, क्योंकि कॉन्टेस्ट के बारे में आते हैं तो फिर यहाँ स्लो हो जाता है। और ये कॉन्टेस्ट कौन बनाते हैं, ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स या फिर तुम जैसे लोग ही बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट हुआ था हाल ही में, और ये देखो ये सारे प्राइजेस थे। तो ये सारे प्राइजेस तो तभी मिलेंगे यार जब तुम्हें बेसिक या फिर तुम्हारे बहुत ही हसल होगी, है ना। तो उन्हीं लोगों को मिलते हैं। लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो यार हम जैसे ही लोग हैं ये, ठीक है, जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और कोडिंग कर रहे होंगे। तो ये देखो हेलो गाइस, है ना, ये IITM, ठीक है, IITM से है, तो बढ़िया बंदे हैं। तो यही था यार आज के लिए हमारे पास हैकर रैंक की तरफ से। तो बस यार आज हमने हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म को अच्छे से देख लिया है। इन फ्यूचर हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और हम साथ में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, वरना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम कोडिंग रिलेटेड या फिर कोर्सेज रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे लीडर बोर्ड भी दिख रहा है, तो तुम देख सकते हो, है ना, कि किसी का कॉन्टेस्ट में किस तरह का काम चला है, और बहुत सारी चीज़ें यार हैकर रैंक में। तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम क्वेश्चन लगाओगे, तो अल्टीमेटली कोई भी प्लेटफॉर्म हो, नो मैटर, है ना, वो भले ही कोई सा भी, है ना, नाम का जो तुमने सुने हुए हैं फेमस, हैकर रैंक या फिर कोड फोर्सेस, कोड शेफ या हैकर अर्थ भी होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे फ्यूचर में। तो ये देखो ये सारे इंडियंस हैं, है ना, तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो और सीख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। ये तो मैं हूँ, ठीक है, बहुत पीछे हूँ क्योंकि 3 स्कोर अभी भी मिला। तुम्हारे सामने जावा करा था ना हमने, अभी नया अकाउंट बनाया।
चलो चलो हो गया, बाय।